हेमंत जी से शुरू करूंगी। 12 बजे ये चर्चा शुरू होने वाली है। क्या ये संसद के अंदर संविधान का सबसे बड़ा आडंबर नहीं है हेमंत जी? देखिए नीलू जी, सबसे पहले तो बेसिकली जो संविधान की जो मूल धारणा है, मूल अवधारणा है, मूल मान्यता है, वो क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है वर्ल्ड वाइड, कि देश कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स के तहत चलता है और उसके पीछे एक भावना रहती है। तो हमारे संविधान की मूल भावनाएं क्या क्या है? धर्मनिरपेक्षता है, तमाम एक उसको सारी चीजों को जो भी है उसको समावेशी संविधान है, हर एक को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ना है और हर चीज पे चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए एक पूरा तंत्र बनाया गया है जिसमें विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। जहां तक मौजूदा सिस्टम का सवाल है नीतू जी, 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, आज 13 दिसंबर है। अगर इस सरकार को अगर संविधान का इतना ही वो था तो जब ये जीएसटी पे आधी रात को घंटे बजा करके उसको लागू करा सकते हैं, अगर वास्तव में ये संविधान के इतने बड़े रक्षक हैं तो 26 नवंबर को कर सकते थे यही काम। बेसिकली एक चीज हमें मोदी जी की और उनके पूरे सिस्टम की मेंटलिटी समझनी पड़ेगी और वो मेंटलिटी है इवेंट की। वो हर चीज को एक इवेंट में बदल करके, उनको उसकी धारणा से कोई मतलब नहीं है, अवधारणा से कोई मतलब नहीं है, सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, एक इवेंट क्रिएट करके खुद को लार्जर देन दी लाइफ साइज जो है स्टेब्लिश करना, सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम से बाहर भी। यही वो पिछले 10.25 साल से करते हैं। पिछले 10.25 साल में अगर आप संसद की ही बात करें, क्योंकि संसद के अंदर ये 2 दिन का विशेष चर्चा परिचर्चा है, इसी की अगर हम बात करें तो इन 10.25 साल के अंदर आपने संविधान की मुझे वो एक धारा बता दीजिए जिसकी मोदी जी, शाह ने और उनके जो जो गोदी सेठ हैं और जो उनके डोवाल साहब और उनका जो पूरा तंत्र है, इकोसिस्टम है, जिसका इन सब के नेतृत्व में हर एक संविधान की धारा की धज्जियां ना उड़ी हो। आज की तारीख में आप बात कर लीजिए, आज पूरे 10 महीने हो गए हैं, बॉर्डर पर किसान बैठे, लोकतांत्रिक उसके तरीके से अपना धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण। क्या सरकार में किसी ने उनकी तरफ मुंह भी करके ये पूछा कि आपकी परेशानी क्या है? जबकि वो सरकार की वायदा खिलाफी के पास बैठे, उसके खिलाफ बैठे। सरकार ने कहा था हम मांग पूरी करेंगे, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। सरकारें सड़कें बंद करती, आपने कभी देखी हो? भारत के इतिहास में 75 साल हो गए संविधान को। सरकार ने 378 दिन तक दिल्ली के बॉर्डर बंद रखे, अब पंजाब हरियाणा का बॉर्डर बंद है, आप देख लीजिए जाके। इससे पहले आप संविधान की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं। संसद के अंदर मोदी जी के शासनकाल में आज तक आपने किसी भी एक कंटेंशियस इशू के ऊपर कोई बहस होती देखी है? किसी एक मुद्दे पर? नोटबंदी जैसा जो विवादास्पद मसला था, 85% देश की करेंसी को नोटबंदी होगी, आपने कोई सार्थक चर्चा देखी वहां पर? आपको ध्यान हो 1962 में जब चाइना का अटैक हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की थी लड़ाई के दौरान कि इस पर संसद में चर्चा हो, और नेहरू जी ने लड़ाई के दौरान ही स्पेशल सेशन बुला करके इस पर लगातार चर्चा हुई। हाल ही में शी जिनपिंग और मोदी जी ने एक सो कॉल्ड वर्बल समझौता है, रिटन समझौता, नोबडी नोज, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में एक समझौता किया था, आज तक किसी को नहीं पता कौन सा समझौता है। तो उसके ऊपर आज तक आपने चाइना के साथ 2020 में अप्रैल में जो हुआ, उस पे आज तक विपक्ष का कोई सवाल लिया हो संसद के अंदर? एक वो दौर था, ये वो हिंदुस्तान है जहां लड़ाई के दौरान उस मसले पर चर्चा होती थी बड़े संसद में। एक अटल बिहारी वाजपेयी, उस टाइम इनकी संख्या क्या थी, आज विपक्ष की संख्या क्या है? कोई चर्चा नहीं। पेगासस पे कोई चर्चा नहीं, अडानी पे कोई चर्चा नहीं, हिंडनबर्ग पर कोई चर्चा नहीं। कोई एक ऐसा इशू, संसद किस काम के लिए होती है? संसद चर्चा के लिए, संवाद के लिए, परिचर्चा के लिए, नियम कायदे बनाने के लिए। कोई भी कानून आता है ओवरनाइट उसको पास कराने की मंशा रहती है। आपने किसान बिलों का हाल देखा होगा, तमाम वापस भी ले लेते हैं। अभी ब्रॉडकास्ट बिल का आपने देखा। तो ऐसी तमाम चीजें इस सरकार ने बेसिकली, देखिए संविधान की मूल समझ इन लोगों को कभी नहीं रही है। और अगर सही मायने में आप देखें तो संविधान के बात ये है, मजे की बात ये है कि आज जब आप ये बातें बता रहे हैं, कल ही कैबिनेट ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को मंजूरी भी दे दी है। जी जी जी, नहीं वो उसके पीछे भी एक खास अवधारणा है जी, उसको आप ऐसे नहीं मान सकते। जब मोदी जी फंस जाते हैं तो वो बड़ा कुछ निकाल के लाते हैं, तो इसको रखते हैं इस तरह की चीज, उनके थैले में तमाम तरह का सामान रहता है। अब जब हिंडनबर्ग अडानी पे चारों तरफ से फंस के खड़े हुए थे और जो उनका जार सोरोस भी नहीं चला, तो फिर वो क्या करते हैं बेचारे? फिर वो 1 नेशन 1 इलेक्शन ले आए, उसको जेपीसी में भेज देंगे। देखिए मोदी जी को पोस्ट डेटेड चेक्स की बड़ी आदत है, और अनडेटेड चेक्स कहिए आप उनको। उन्होंने तो महिला आरक्षण लागू कर रखा है, पता नहीं आपको इस देश में?
महिला आरक्षण का कानून पास कर दिया, वो कब से लागू हुआ ये नहीं पता। ऐसा कानून आपने दुनिया में कहीं देखा है? कब लागू होगा, किस सूरत में लागू, कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन ले आए, पता है कि ये व्यवहारिक नहीं है, उसके बावजूद ले आए। क्यों? क्योंकि नैरेटिव चेंज करना है। थैले में से कबूतर निकाला, छोड़ दिया, और तमाम जनता उस पर लग जाती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब देश की बात आई तो उसमें क्या कहा कि भारत का नाम बदल देंगे, इंडिया अलायंस, इंडिया हटा देंगे, भारत रहेगा नाम, भारतवर्ष रहेगा। और पूरे देश के जितने भी डॉगी चैनल हैं, सैकड़ों बहस कर डाली इसमें, सैकड़ों बहस, बिना किसी मतलब के। क्यों? क्योंकि मोदी जी हैड लॉस्ट द नैरेटिव। और आज की सत्ता की अगर आप बात करेंगे, ये संविधान के पालक तो कभी रहे नहीं, तो मानते ही नहीं। आप इनका जो पितृ संगठन है उसकी हालत देख लीजिए, वो कौन से कानून के तहत रजिस्टर्ड है, बता दीजिए आप मुझे। उनकी क्या मेंबरशिप है, उनका कोई इनकम टैक्स का क्या सिस्टम है, उनकी इनकम और एक्सपेंसेस का क्या है, कुछ नहीं पता। सब कुछ ये अपने हिसाब से चलाने के माहिर है। इन्होंने पहले, ये संविधान के आज ठेकेदार हैं, ये सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। आज आप देखिए, इनके जो पार्टी हेडक्वार्टर था उस पर पहली बार तिरंगा कब लगा था, और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो इनका एक अपना दृष्टि है, एक पैरोकियल दृष्टि है देखने की। और ये बेसिकली अतीत जीवी समुदाय है। मोदी जी जिस समुदाय से आते हैं, पूरे का पूरा उनकी जो पार्टी है, उनका जो पितृ संगठन, वो केवल अतीत का नाम लेकर के हमें डराते हैं। उनके पास फ्यूचर का विजन नहीं है। उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था, सैकड़ों साल पहले ये किया था। आप बात करते हैं विकसित राष्ट्र की, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने पे गर्व करते हैं। आप बात करते हैं 56 इंच की, बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं। तो इनके अंतर्द्वंद इतने हैं, अंतर्विरोध इतने हैं विद इन द पार्टी। मोदी जी की लीडरशिप, किसी के अंदर, संविधान में तो ये भी है कि जो कलेक्टिव लीडरशिप होती है, दिल्ली में कोई लीडरशिप दिखती है आपको? बीजेपी की जहां जहां सरकारें, कोई लीडरशिप है? दिल्ली के रिमोट से सब कुछ चल रहा है। 4 गुजराती इकट्ठे हो रखे हैं, वो जो चाहे कर देते हैं। कोई संविधान की कोई मर्यादा नहीं, कोई पालना नहीं, कुछ नहीं। सर, सुप्रीम कोर्ट का हाल देख लीजिए। हाई कोर्ट का एक जो जज जो है, वो 3 दिन पहले उसने क्या भाषण दिया, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो एक खास तरह का इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को अपने ही कुतर्कों के साथ एक खास तरीके के फ्रेम में जड़ के उसको, और देश में एक नैरेटिव के जरिए उसको हाँक रहा है। ये जो चीज है, ये मोदी जी की चॉइस, ये गुजरात में भी आपने देखी 2002 से लेकर तब जब तक वो रहे, और अब हिंदुस्तान में भी वही गुजरात मॉडल है कि संसद के अंदर कोई चर्चा नहीं होगी, जैसे चाहेंगे चलाएंगे, नहीं हाँकेंगे। तो हाँकने वाला जो कंसेप्ट मोदी जी लेकर के आए हैं, वो किसी डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा सच कभी आपने देखा नहीं होगा, और हिंदुस्तान में तो कभी भी नहीं देखा होगा। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी जरूर लगाई थी, लेकिन उसके बाद सारी चीजें, वहां भी तब ऐसी बुरी हालत नहीं थी जो आज है। कोई बोल के दिखाए, 10-10 साल तक केस नहीं चलते, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मानवाधिकारों का यही, धर्मनिरपेक्षता का देख लीजिए। जो जो चीजें बेसिकली जो नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी शान के साथ हो रही है, और सरकार उसको आनंद के तौर पे, एक उपलब्धि के तौर पे बनाती है। ये बड़ी खराब बात जो है ना, ये और पूरी दुनिया देख रही है। आपने डेमोक्रेसी के पैरामीटर पे आपने देखा क्या कहा, इंडिया इज ए इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। उस कैटेगरी में हमारी डेमोक्रेसी आ गई है। तो संविधान पे चर्चा बहुत ही अच्छी बात है, हमेशा ही करनी चाहिए। संविधान तो एक आईना है। आज पहली बार जब प्रियंका गांधी बोलने के लिए खड़ी होंगी, ये भी उनका मेडन स्पीच होगा ये लोकसभा के अंदर, ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो मोदी अर्ड कंपनी है, वो उनको बोलने भी देते हैं या नहीं, या चेयर का क्या रवैया रहता है, कैमरा कितनी बार शिफ्ट होता है, कितने उनके शब्द एक्सपंज किए जाते हैं। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। प्रियंका गांधी आज अपनी जो शुरुआत, सांसदीय यात्रा है, जो उनकी यात्रा जो है, उसकी शुरुआत करने जा रही है संविधान जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील टॉपिक पर, जो आज सबसे ज्यादा खतरे में है। वो दिखाएंगी आईना, इनको आईना देखने की आदत नहीं है। तो ये लड़ाई भी लंबी चलेगी। मुझे लगता है 2 दिनों तक अगर ये जो सारा चर्चा है, अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वरना जो इनका जो पूरा रवैया है कि इनके, मोदी का अगर आपने नाम ले लिया तो परेशानी। हाउस में हेमंत जी, आपको क्या लग रहा है कि पूरा हाउस में जो नैरेटिव होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, विपक्ष के तमाम नेता, वो ये बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, और मोदी सरकार के ऊपर के पास सिवाय इसके जॉर्ज सोरोस और इमरजेंसी की मेंशन के अलावा मेरे ख्याल से और क्या होगा? कुछ और होगा आपके हिसाब से? नहीं नीलू जी, मोदी सरकार और इनका पूरा इकोसिस्टम तो अतीत जीवी है, जो मैं बार बार कहता हूँ। इनके पास फ्यूचरिस्टिक कुछ नहीं होता। ये शुरू करेंगे नेहरू जी से कि नेहरू जी ने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया।
इन्होंने सारा ठीक ही ठीक किया, जबकि इनको ना तो ठीक का पता ना गलत का पता, इनको केवल हाँकने का पता है, सुनने की इनकी आदत नहीं है, मोनोलॉग के ये चैंपियन है। तो अपने ऊपर उठी हुई 10 साल का मोदी जी को आपने कभी हिसाब किताब देते हुए देखा है क्या कहीं पर? नहीं। तो हिसाब देने की आदत नहीं है उनकी, ऑडिट के एक्सपर्ट, ऑडिट के दे आर नॉट यूज्ड टू, अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।